હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો। મૂલ્યાંકન દ્વિતીય સત્ર ધોરણ 5 અને એમાં આજે હિન્દી વિષયના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન લઈને આવી ગયા છે। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંકને તમારા અન્ય મિત્રો સુધી અવશ્ય શેર કરજો। તો વાત કરીએ ધોરણ 5 વિષય હિન્દી पेपरना सॉल्यूशनની। तो प्रश्न एक है कि दिए गए प्रश्न के उत्तर विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि बगदाद में किस संत की समाधि आई हुई है? तो एनो जवाब आवशे अब्दुल कादिर। बीजू है कि सीखो काव्य के कवि का नाम बताइए। तो एना कवि है श्रीनाथ सिंह। किसने लोगों को समझाया कि घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले? तो जवाब आवशे अध्यापक। चौथुं है कि चंदा मामा किससे कांप रहे थे? तो जवाब आवशे गुस्से से। त्यारबाद ब है कि निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है यह लिखिए। बेटा सदैव सच बोलना। तो यह वाक्य माँ ने बेटे से बोला था। बीजू है कि क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। तो यह वाक्य रजिया अन्य बच्चों से कहती है। सरदार बात तो ठीक है। यह वाक्य सब डाकू सरदार से कहते हैं। मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो। तो यह वाक्य बिल्लू अन्य बालकों से कहता है। त्यारबाद क है कि सही जोड़ मिलाइए। तो गुस्से से कांपना उसका अर्थ है क्रोधित होना। बात काटना उसका अर्थ बीच में बोल उठना। शीश झुकाना तो उसका अर्थ होता है विनम्र होना। आँखों का तारा तो उसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। त्यारबाद ड है कि मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। तो मसाला रसोई में स्वाद और सुगंध आपे छे। बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा। तो वरसादना पानी थी तड़ाव में पानी भरायु। तीजू है कि हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। तो हाथियों टोळा में केटलाक तोफानी हाथी हता। गाजर से हलवा बनता है। तो गाजर थी हलवो बने छे। त्यारबाद प्रश्न 2 कि निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ लिखनी है। हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। तो धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर ऊपर चढ़ना। सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो फूलों से नित हंसना सीखो। हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। तो दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। त्यारबाद ब है कि निम्नलिखित शब्दों का गुजराती कीजिए। तो शकरकंद तो एनु गुजराती शक्करियु थशे। मटर तो वटाणा। कड़ाही तो कढ़ाई। अदरक तो आदू। तसला तो तगारू। कुदाल तो कोदाड़ी थशे। त्यारबाद उदाहरण के अनुसार एक भिन्न शब्द का चयन कीजिए। એટલે આમાંથી જે अलग पड़तो शब्द આપણે ગોતવાનો છે। જેમ કે પપીતા, મૂલી, આમ અને અનાર। તો અહીંયા મૂળો यानी कि मूली ये शब्द अलग पड़े છે। ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला तो અહીંયા આવશે केला ये अलग पड़े છે। कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली तो અહીંયા धनिया शब्द अलग पड़े છે। मिर्च, अदरक, फूलगोभी और लहसुन तो आमा फूलगोभी शब्द अलग पड़े છે। त्यारबाद सूचना अनुसार लिखिए कि विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो अच्छा का विरोधी बुरा। खुशबू का विरोधी बदबू। बीजू है कि समानार्थी शब्द लिखिए। तो पृथ्वी का समानार्थी शब्द धरा अवनी। नेक का समानार्थी शब्द ईमानदार और प्रामाणिक। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। 7 दिनों का समूह तो सप्ताह और जमीन के अंदर छेद करके बनाया हुआ घर तो उसे बिल कहते हैं। चौथुं है कि मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कि नोक झोंक करना तो उसका अर्थ है उग्र चर्चा करना।
वाक्य है कि सब्जियां खेलते खेलते नोकझोंक करने लगी। ब है कि निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा ढूंढकर लिखिए। तेल खूब महंगा है तो एनी अंदर संज्ञा आवशे तेल। गांधीनगर हरा भरा है तो एनी अंदर संज्ञा आवशे गांधीनगर। हम भारत की शान है तो एनी अंदर संज्ञा रहशे भारत। लड़का खेलने जाता है तो एनी अंदर लड़का ए संज्ञा आवशे। त्यारबाद निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। जलधारा से पर चढ़ना त्या सुधी। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो ये प्रमाणे काव्य पंक्ति पूरी करवानी है। प्रश्न 4 के निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। हाथी कैसे नहाते हैं? तो हाथी सूंड में पानी भर भर के नहाते हैं। बीजू, हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? तो हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से कई सारी बीमारियां होती है या कई सारे रोग फैलते हैं। दुमदुमा गांव की समस्या क्या थी? तो दुमदुमा गांव में पानी की कमी रहती थी। यह समस्या दुमदुमा गांव की थी। लड़के ने अशरफिया कहाँ रखी थी? तो लड़के ने अशरफिया अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है कि लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? तो लता और पेड़ों से हमें यह सीख मिलती है कि सबको प्यार से गले लगाना चाहिए। छठू है कि बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। ब है कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। तो अहींया जे चित्र आपेलू है ये चित्र जोईने आपणे वाक्य लखवाना है। जेम के एक लड़का पेड़ के नीचे बैठा है, उसके हाथ में एक बड़ी गेंद है, कई छोटे बड़े मकान बने हुए हैं, यहाँ 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, लड़के के साथ और कोई खेलने नहीं आता है। तो आ प्रमाणे आपणे जोईने लखवानुं छे। प्रश्न 5 के निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए कि कचुम्बर में किन किन सब्जी का उपयोग होता है? तो कचुम्बर में बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, टमाटर, ककड़ी जैसी सब्जियों का उपयोग होता है। बीजू है कि डाकू सरदार को किस बात का पछतावा हुआ? तो डाकू सरदार को इस बात का पछतावा हुआ कि वह बड़ा होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चल सका। तीजो प्रश्न है कि सड़क पर केले का छिलका फेंकना बुरी आदत है, ऐसा मोहन ने क्यों सोचा? तो मोहन के मित्र अजय का जन्मदिन था। मोहन उपहार लेकर उसके घर जा रहा था। अजय की गली में घुसते ही मोहन के ऊपर केले का छिलका आ गिरा, इसलिए उसने सोचा कि सड़क पर केले का छिलका फेंकना बुरी आदत है। ब है कि निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 8-10 वाक्य में निबंध लिखिए। तो अहीं आपणे गांधीजी विषे आपेलो छे निबंध। तो मित्रों अहींया तमे एनो जवाब पण जोई शको छो। गांधीजी विषे आ प्रमाणे आपणे लखी नाखवानुं छे। जो निबंध ना लखवो होय तो अथवानी अंदर निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो मित्रों अहींया मुद्दा आपेला छे। मुद्दा आधारित आपणे वार्ता लखवानी छे जेनुं शीर्षक आवे छे बुद्धिमान खरगोश और अहंकारी हाथी। तो मित्रों अहींया तमे जे वार्ता छे ए वार्ता पण अहींया तमे जोई शको छो। तो आ मुजब तमारे वार्ता लखी नाखवानी रहेशे। तो विद्यार्थी मित्रों आ हतुं धोरण 5 विषय हिंदी ना पेपरनुं संपूर्ण सोल्यूशन। तो आ विडियो तमने चोक्कसथी गम्यो ज हशे तो आ विडियोने लाइक करी देजो, शेर करी देजो અને ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલને પ્રેસ કરી દેજો જેથી આવનાર તમામે તમામ નવા પેપરના સોલ્યુશનવાળા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમારા સુધી પહોંચતી રહે। જય હિન્દ, જય ભારત।